माया, जिससे आज के समय में कोई अछूता नहीं है। इस माया के प्रभाव से बचने के लिए लोग ईश्वर की, श्री हरि की शरण में जाते हैं। किंतु क्या हो जब स्वयं इस जगत के रचयिता ही किसी के लिए माया का निर्माण करें? आइए जानते हैं श्री कृष्ण और सुदामा से जुड़े एक रोचक प्रसंग के बारे में, जब स्वयं श्री कृष्ण ने की सुदामा के लिए माया की रचना। सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, मैं तुम्हारी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ वो कैसी होती है। श्री कृष्ण ने इसे टालना चाहा, किंतु सुदामा हट करने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, कभी समय आएगा तो बताऊंगा। उसके बाद एक दिन श्री कृष्ण सुदामा से बोले, सुदामा, आओ गोमती में स्नान करने चले। वह दोनों गोमती के तट पर गए और वस्त्र उतार नदी में उतर गए। इसके बाद श्री कृष्ण स्नान करके तट पर लौट आए और अपने पीतांबर पहनने लगे। सुदामा ने ये देखा, कृष्ण तो तट पर चला गया है, मैं एक डुबकी और लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, भगवान ने उसे अपनी माया का दर्शन करा दिया। सुदामा को लगा कि गोमती नदी में बाढ़ आ गई है और वे बहे जा रहे हैं। सुदामा जैसे तैसे तक घाट के किनारे पहुंचे और घाट पर चढ़ गए। इसके बाद वह घूमने लगे। घूमते घूमते वह एक गांव के पास आए। वहां एक हथनी ने उनके गले में फूल माला पहनाई। सुदामा यह सब देख आश्चर्यचकित हो गए। साथ ही वहां पर लोग इकट्ठे हो गए और बोले, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है कि राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे, वही हमारा राजा होता है। हथनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए अब आप हमारे राजा हैं। यह सुन सुदामा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इसके पश्चात वह राजा बन गए। एक राजकन्या के साथ उसका विवाह भी हो गया। उसके 2 पुत्र हुए। फिर एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। सुदामा इसके दुख से विलाप करने लगा। लोग वहां पुनः इकट्ठा हो गए। उन्होंने सुदामा को कहा, आप रोए नहीं, आप हमारे राजा हैं। रानी जहां गई है वहीं आपको भी जाना है। यह मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी की चिता में अग्नि दी जाएगी। आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना होगा। यह सुन सुदामा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ पांव फूल गए और वह बोला, मुझे भी मरना होगा। मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, मेरी तो नहीं। भला मैं क्यों मरूं? यह कैसा नियम है? सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गया। उसका विलाप भी बंद हो गया। अब वह स्वयं की चिंता में डूब गया। उसने कहा, भाई, मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूं। मुझ पर आपकी नगरी का कोई नियम लागू नहीं होता। मुझे क्यों जलना होगा? किंतु लोग नहीं माने। उन्होंने कहा, अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, मरना होगा। यह यहाँ का नियम है। आखिर सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता में जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। पहले तो लोग इसके लिए नहीं माने। फिर उन्होंने सैनिकों की निगरानी में सुदामा को स्नान करने दिया। जो सुदामा के साथ होने वाला था, उससे सुदामा इतना भयभीत था
कि उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह नदी में उतरा, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकला उसने देखा माया नगरी कहीं भी नहीं है। किनारे पर तो कृष्ण अभी भी अपना पीतांबर पहन रहे थे और वह इतने में एक दुनिया भी घूम आया। मौत के मुंह से बचकर निकला सुदामा नदी से बाहर आया। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। यह देख श्री कृष्ण हैरान हो गए। वह सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनते हुए उन्होंने पूछा, सुदामा तुम रो क्यों रहे हो? इसके उत्तर में सुदामा ने कहा, कृष्ण मैंने जो देखा है वह सच था, या जो मैं देख रहा हूं वो सच है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो देखा वह सच नहीं था मित्र, भ्रम था, स्वप्न था, माया थी मेरी। और जो तुम अब मुझे देख रहे हो यही सच है। मैं ही सच हूं। मेरे से भिन्न जो भी है वह मेरी माया ही है, और जो मुझे ही सर्वत्र देखता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का विस्मरण है। माया अज्ञान है। माया परमात्मा से भिन्न है। माया नर्तकी है, नाचती है, नचाती है। लेकिन जो श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता, माया से निर्लिप्त रहता है। वह जान जाता है जैसे सुदामा भी जान गया था। जो जान गया वह श्री कृष्ण से भला अलग कैसे रह सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको श्री कृष्ण और सुदामा से जुड़ी यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस प्रसंग के बारे में पता चल सके। साथ ही इसी तरह की रामायण, महाभारत और पुराणों से जुड़ी रोचक कथाएं और प्रसंग जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आपसे जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।